Hello everyone, my name is Neha and today in this video I am going to teach you a few kitchen vocabulary words that can be used in your day-to-day life. The first word of the day is हींग. हींग एक ऐसा स्पाइस है जो हर किचन में यूज होता है. हर मॉम हर सब्जी में इसे यूज करती है. बट हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, think about it. And the English translation of this word हींग is asafoetida. I repeat once again, asafoetida. Now, the next word of the day is सौंफ. काफी लोग चाय में भी डालते हैं. इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सौंफ is called aniseed in English. ANISEED. एनीसीड के अलावा हम सौंफ को फेनल भी कहते हैं. FENNEL. I repeat once again, aniseed and fennel. Alright, the third word of the day is तुलसी. Again, काफी लोग चाय में डाल के भी पीते हैं. And above all, तुलसी हम लोगों के लिए एक बहुत ही पायस और स्पिरिचुअल प्लांट भी माना जाता है. इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुलसी को या तुलसी के बीज को हम इंग्लिश में बैजिल सीड्स कहते हैं और तुलसी को हम इंग्लिश में बैजिल कहते हैं. BASIL, बैजिल. नाउ द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज तेज पत्ता. खाना बनता है हर किचन में. कोई भी अच्छी सब्जी बनती है, मम्मी मसालों के नाम पर तेज पत्ता जरूर डालती हैं. तेज पत्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तेज पत्ता को हम इंग्लिश में बे लीव्स कहते हैं. BAY, बे लीफ, LEAF, बे लीफ. नाउ द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द लिस्ट इज काली मिर्च. काली मिर्च को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? काली मिर्च को हम इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं. ब्लैक पेपर, BLACK, ब्लैक, एंड पेपर इज PEPPER, ब्लैक पेपर. नाउ The next in the row is इलायची. काफी कॉमन है, सब लोग जानते हैं इलायची के बारे में. जो बच्चे किचन में नहीं भी घुसते, they also know about this spice. इलायची चाय में डाल के पीते हैं. इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो सब बच्चों को पता होना चाहिए. इलायची को हम इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं. I repeat once again, कार्डमम, CARDAMOM, कार्डमम. Now the next in the row is अजवाइन. काफी बच्चों को मम्मी अजवाइन खिलाती होंगी नमक में डाल के. क्या कहते हैं अजवाइन को हम इंग्लिश में? अजवाइन इन इंग्लिश वी कॉल अजवाइन कैरम सीड्स, CAROMSEED, कैरम सीड. या हम अजवाइन को सेलरी भी कहते हैं, CELERY. एक वर्ड और सीखेंगे अजवाइन के लिए, दैट इज पार्सले, PARSLEY. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज थाइमोल, THYMOL. आई रिपीट वंस अगेन, कैरम सीड्स, सेलरी, पार्सले एंड थाइमोल. These 4 words are used for ajwain. Next in the row is dalchini. Again, it's a very frequently used spice in almost all the kitchens of Indian households. So दालचीनी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? दालचीनी को हम इंग्लिश में cinnamon कहते हैं. And the next word of the series is long. काफी बच्चों ने न्यूज में ऐड देखी होगी. आजकल कोलगेट में भी लिखा हुआ आता है लॉन्ग. उसमें नीचे इंग्लिश में लॉन्ग के लिए वर्ड लिखा होता है. आपने ध्यान दिया? नहीं दिया. इंग्लिश में लॉन्ग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में लॉन्ग को क्लोव कहते हैं. अब आपको याद आया, कोलगेट में आजकल लिखा हुआ होता है क्लोव, विद क्लोव. So clove is long. Now the next word of the series is जीरा. ये तो सबको पता होना चाहिए, हर सब्जी में डलता है. And again it's a very frequent spice of almost all the kitchens. क्या जीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरे को इंग्लिश में cumin कहते हैं, CUMIN, cumin. या हम cumin seeds भी कह देते हैं. They both mean the same. एक वर्ड और हम जीरा के लिए यूज करते हैं, that is caraway. I repeat once again, caraway, CARAWAY, caraway. So हम जीरा के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? One is cumin and they can also be said cumin seeds, and the next is caraway. So let's have learned 10 words that are generally used in almost all the kitchens.
So let's have a quick recapitulation of all the words so that you can revise it here and now. The first word was हींग. हींग को इंग्लिश में क्या कहते थे? Yes, asafoetida. Next was सौफ. सौफ को इंग्लिश में क्या कहते थे? Aniseed, fennel. Third was tulsi. Tulsi was basil. Next was तेज पत्ता. तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Bay leaf. Very good. काली मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Black pepper. Next was इलायची. इलायची को आप बताइए इंग्लिश में क्या कहते हैं? Yes, cardamom. Absolutely right. Next is अजवाइन. अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Carom seeds, celery. Next was parsley and thymol. Next is दालचीनी. दालचीनी को इंग्लिश में क्या कहते थे? Cinnamon. And next in the row is लौंग. लौंग को अभी हमने याद किया था. कोलगेट पे लिखा होता है clove. Absolutely right. And last but not the least, जीरा. जीरा को हम इंग्लिश में cumin or cumin seeds and caraway. Thank you guys and keep watching videos and keep learning. And before winding up, I would like to request you all to write all these words on a piece of a paper, make some slips and paste those slips on the boxes that are being kept in your kitchen so that your mothers and your grandmothers, everybody associated with you in your family can also learn these words. This way you can become the teachers of your parents. Thank you and keep watching.